वंदे मातरम सुना दूं क्या? हो गया। अच्छा, मैं सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मैं जानता हूँ आप इतनी देर से किसको सुनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भाभी जी की भाव भंग में बता रही हैं, ओ माय गॉड अभी एक और बचा है। तो मैं इसलिए ज्यादा देर तक आप लोगों के प्राण नहीं पीऊंगा। थोड़ी देर मैं आपका मन लगाना चाहता हूँ। डॉक्टर कुमार विश्वास मेरे बड़े भाई हैं, क्या शानदार परिचय उन्होंने मेरा दिया। बहुत प्रेम करते हैं, आप समझ गए होंगे। वही प्रेम है इनका मेरे प्रति जो आजकल इनका केजरीवाल के साथ चल रहा है। हम और डॉक्टर साहब इकट्ठे जवान हुए, इसमें हंसने की क्या बात है। सच बता रहा हूं, हम और डॉक्टर कुमार इकट्ठे जवान हुए। वो बात अलग है कि जवान होकर मैं इकट्ठा। इन्होंने प्रेम प्यार की कविताएं लिखी, देश दुनिया में गाई, प्रयास मैंने भी किए। अच्छा, ये प्रेम प्यार की कविताओं से बहुत ज्यादा प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। ये कॉलेज टाइम में जो कुछ हरकतें की गई होती हैं उसका काव्यानुवाद है। हाँ, कॉलेज तो मैं भी जाता था। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं पढ़ने जाता था। प्रयास मैंने भी कि कोई प्रेमिका हो, लेकिन ऐसा नहीं, प्रेम में सब ठीक ठाक चलता है, ऐसा नहीं है। 17-18 देशों की यात्राएं मैंने इनके साथ की हैं। आप देख रहे थे मेरा क्या शानदार परिचय दे रहे थे। विदेश यात्राओं में मैं इनके साथ जाता हूँ, प्रेम करते हैं इसलिए ले जाते हैं, ऐसा नहीं है। वहां से इज्जत बचा के मैं ही लाता हूँ। तो सच बता रहा हूँ, बता रहे मोटा हो गया है। विदेश में किसी भी देश में हम जब बाहर निकलते हैं, इमिग्रेशन से बाहर निकलते हैं, विदेशी देखते हैं तो ज्ञान और कविता तो बाद में सुनेगा, पहले आदमी कद काठ ही देखता है। इन्हें देखते हैं तो कहते हैं भारत में भुखमरी है। बाद में मैं निकलता हूं तो समझ जाते हैं क्यों है। एक बार तालियां वालियां बजा दीजिए। अच्छा, इनके साथ वीआईपी व्यवस्था हमें मिल जाती है। आजकल Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। कमांडो आ जाते हैं भीड़ से बचाने के लिए, घेरा बनाओ घेरा बनाओ घेरा बनाओ। वो हमारे पास भी आ जाते हैं, घेरा बनाओ घेरा बनाओ। मैंने कहा भैया इनका बनाओ, मेरा तो बना हुआ है। बहुत प्रेम करते हैं, आपने देख लिया। इन्होंने प्रेम प्यार की कविताएं लिखी, प्रयास मैंने भी किए। ऐसा नहीं कि प्रेम में जैसा ये बताते हैं सब कुछ ठीक ठाक चलता है। प्रेम में कभी परिणाम दूसरी तरह के भी निकल के आते हैं। हो सकता है इनको दिखी और प्रेम का की नीली नीली आके तो वैसा लिख दिया। मुझे तो उसके बाप की लाल पीली पहले ही दिख गई थी। प्रयास किए, मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूँ। आनंद लीजिएगा मेरे साथ क्या हुआ। अखियां लड़ गई, वाह नहीं, परिणाम सुनिए। अखियां लड़ गई, एक पल्ले पड़ गई, बात बढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई। मेरी जिंदगी में एक कहानी और गड़ गई। इजहार किया तो 3-4 जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में झड़ गई। समझ रहा हूँ काफी लोटे पुटे लोग भी बैठे हैं। क्या शानदार पढ़ दिया साक्षी ने, शेर वेर सुनाए गजल के। मैं गजल वजल के चक्कर में पढ़ता नहीं हूँ। गजल सुनने के बाद सांसद जी ऐसा लगता है जैसे आदमी भावुक हो जाता है। गजल सुनने के बाद अचानक दूसरे लोक में चला जाता है। ऐसा लगता है जैसे अपनी 10-15 प्रेमिकाएं थी और वो छोड़ के चली गई। नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। पिछले दिनों जगजीत सिंह साहब की गजल सुन रहा था तो मुझे लगा मेरी प्रेमिका मुझे छोड़ के चली गई, तो मैं 1 घंटे रोया। बाद में याद आया कि यार अपने तो कोई प्रेमिका थी ही नहीं, तो फिर 2 घंटे रोया। फिर याद आया कि यार अपन तो शादीशुदा है, तो पूरी रात रोया। तो इन चक्करों में मैं पढ़ता नहीं हूँ। मैं जिस तरह की कविताएं लिखता हूँ वो आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। एक बहुत बात गंभीरता से कहना चाहता हूँ, डॉक्टर कुमार विश्वास चुहलबाजी कितनी भी कर लें, मजाक कितनी भी कर लें, लेकिन डॉक्टर कुमार विश्वास हिंदी काव्य मंच का वो कोहिनूर हीरा है जिसकी आभा में बैठ करके हम जैसे कंकड़ पत्थर भी कभी हो गए। हम लोग गूगल पर सर्च करते हैं, गूगल इनको सर्च करता है, गूगल हेडक्वार्टर तक जिनकी कविताएं पहुंची। एक बार जोरदार तालियां आप बजा दीजिए।
मैं जिस तरह की कविताएं लिखता हूँ, एक तो व्यंग्य छड़काओं से आपको जोड़ना चाहता हूँ। प्रायोजकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इधर कंपटीशन में कोई दूसरा कार्यक्रम शुरू हो गया। ये विपक्षी पार्टी के लोग तो नहीं है? यहाँ बची नहीं है। इतनी रात में किसकी बारात निकल रही है? जिसकी अभी तक चढ़ी नहीं है। विपक्ष में एक ही आदमी है, ना बहुमत मिल रहा ना बहू। तालियां वालियां बजाए रहते हो यार। मैं आपका बहुत हितेश भाई आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम कराया और हम लोग 2 घंटे से लगे हुए हैं। आपने स्वयं ने चाय पी, सब कुछ खाया, लेकिन मंच पर चाय तक न पहुंचाई, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। चाय वाले के प्रदेश में आके हमारे साथ ये होगा, ये हमने नहीं सोचा था। भाई साहब, आप पेमेंट कम कीजिए, चाय की भी नहीं छोड़ते हो। डॉक्टर कुमार विश्वास जितना पैसा लेते हैं, सच बता रहा हूं मैं, इतना वित्त लेते हैं कि आयोजक चित्त हो जाता है। तो चाय कहां से आए? देख लो, पिलवा दो इनको, वरना दिक्कत होगी भाई। बाकी कवियों को तो पिलवा ही दो। नहीं, सच बता रहा हूं मैं। अरे ये तो अद्भुत ही कर रहा है भाई। इधर 2 पुलिस वाले भेजो ताकि पता चले। वो उधर से भी वही करेंगे, 2 पुलिस वाले उधर भेजो। चलिए कोई नहीं। शेर भी वहीं पढ़ दिया जिसकी बारात निकलने की बात चल रही थी। चलिए कोई नहीं, आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपने हिंदी के कवि बुलाए, कवि सम्मेलन करवाया, वरना कुछ भी करा सकते थे जितने पैसे ये लेते हैं। हाँ, उसमें वैसे ही कम नहीं है तो और बता दो ना। रॉक पॉक तमाम कुछ भी करा सकते थे, लेकिन कहीं न कहीं आप संस्कारों को जिंदा रखे हुए हैं, भारतीय संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। मैं सीधे सीधे हास्य व्यंग का गीत आप तक पहुंचाना चाहता हूं और इसकी भूमिका में बताना चाहता हूं। एक संस्कारवान किसान का बेटा पढ़ने के लिए विदेश चला गया। वहां उसका प्रेम एक मॉडर्न लड़की से हो गया जो पूरी तरह पाश्चात्य रंग में रची बसी थी। और रची बसी क्या थी? लिपि पुती थी। कुछ दिनों बाद उसे लगा कि इसके साथ मेरा निर्वहन नहीं हो सकता, इसके साथ नहीं निभ सकती। तो उसने उसे पत्र लिखा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाऊंगा। और क्यों नहीं दे पाऊंगा, सारे तर्क उसने उसमें लिखे, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक बार तालियां बजा करके माहौल दे दीजिए। जो उसने लिखा, ओ कंप्यूटर युग की छोरी, ओ कंप्यूटर युग की छोरी, मन की काली तन की गोरी, किंचित तो अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी, क्यों नहीं दे पाऊंगा? तर्क सुनिए। कि तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम मिनरल वाटर की बोतल, मैं गंगा का पावन जल हूँ। तुम करो गाड़ियों की मांगे, मैं पाँव पाँव चलने वाला। तुम हेलोजन जलती हो, मैं दीपक सा जलने वाला। तो चमक चमक वाला तुमको संसार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। कंप्यूटर युग की छोरी। बहुत अच्छे, ताली वाली बजाते रहिए, क्योंकि आसाराम बापू की कथा नहीं हो रही है। और तर्क सुनिएगा, लड़की मॉडल है, मॉडलिंग करती है कि तुम रैंप पे देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। तुम रैंप पे देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। जब तुम्हें देख सीटी बजती, मैं घूंट लहू का पीता हूँ। तुम सदा स्वप्न में जीती हो, मैं हूँ यथार्थ जीने वाला। तुम जाम टकीला पीती हो, मैं हूँ मट्ठा पीने वाला। तो फास्ट फूड भी मैं तुमको हर बार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। कंप्यूटर युग की छोरी। और तर्क सुनिएगा, बहुत अच्छे। कि तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम डिस्को की धुन पर नाचो, मैं राम नाम ही जपता हूँ। तुम डैडी को अब डैड कहो, अंग्रेजी की भी अंग्रेजी। तुम डैडी को अब डैड कहो, मम्मी को मॉम बताती हो। तुम करवा चौथ भूल बैठी, डे वैलेंटाइन मनाती हो। तो तुम्हें तुम्हारे सपनों का
त्योहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। उनकी करी उनकी चोरी। उस संस्कार से मुझे याद आ गया, और ये सच्ची घटना है, कोई जोक नहीं है। संजय दत्त जब जेल में थे तो उन्हें जल्दी छोड़ दिया था, क्योंकि जेल में उनके आचार व्यवहार संस्कार बहुत अच्छे थे। तो ये खबर टीवी पर चल रही थी। मेरा एक 12-13 साल का भतीजा है, उसने खबर देखी, बोले चाचा इसे जल्दी क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा बेटा इसके जेल में आचार व्यवहार संस्कार बहुत अच्छे थे। बोले अच्छा, आसाराम बापू जेल में भी नहीं मानने क्या? आनंद लीजिएगा कि तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बाम से जगता हूँ। तुम डिस्को की धुन पर नाचो, मैं राम नाम ही जपता हूँ। तुम डैडी को अब डैड कहो, मम्मी को मॉम बताती हो। तुम करवा चौथ भूल बैठी, डे वैलेंटाइन मनाती हो। तो तुम्हें तुम्हारे सपनों का त्योहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यू कंप्यूटर यूपी छोरी कि तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का धुनिया। तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का धुनिया। मुझ पर डॉट फोन भी ना, तुम पर इंटरनेटी दुनिया। तुम मोबाइल के मैसेज सी, मैं पोस्ट कार्ड लिखने वाला। तुम टेडी बियर सी लगती, मैं गुब्बारा उड़ने वाला। तो भौतिकवादी सुख साधन संचार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। कंप्यूटर यूपी छोरी। अच्छा है। अंतिम मंद पढ़ता हूँ, और इसमें कुछ प्रतीक राजनीति से हैं। कवियों का, साहित्यकारों का किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना होता नहीं है। मस्ती में लिखा है, मस्ती में सुन लीजिएगा। और इसमें जो अंतिम नाम आए उन्हें प्रणाम कर लीजिएगा, क्योंकि वो हमारे कुनबे से भी थे। कि मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। मैं सिंह गर्जना वाला हूँ, तुम हथनी की काया जैसी। तुम सब कुछ अपना हार चुकी, तुम सब कुछ अपना हार चुकी, मैं जीता हुआ जुआरी हूँ। तुम इटली की रानी जैसी, मैं देसी अटल बिहारी हूँ। तो तुमको अपने जीवन की सरकार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।